العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور। हिकमत कहते हैं कि मुतकल्लिम रहा, सफ़ा नंबर 230 से कहते हैं हिकमत मुतकल्लिम रहा ताकसे ऐब नगीरत सुखनश सलाह न पजीरत। कहते हैं मुतकल्लिम किसको, तो बात करने वाले को, मुतकल्लिम को ता जब तक कसे ऐब, कसे मतलब कोई शख्स, ऐब नगीरत ऐब न तलाशे, मुतकल्लिम की गुफ्तगू में जब तक कोई शख्स ऐब न तलाशे, सुखनश उसकी बात, सलाह न पजीरत अच्छाई कबूल नहीं करती, खुशनुमा नहीं होती, फिर ठीक ठाक नहीं हो पाती। यानी जो समझ आ रहा बोले पड़ा है, कोई उसको टोकने वाला नहीं, तो अच्छा बोले चाहे बुरा बोले तो कभी कहाँ अच्छा बोल पाएगा। लेकिन जो जिसके लोग जिसके गुफ्तगू को समझते हैं, उसको टोकते रहते हैं, तो वो सही बोलने पर कादिर हो जाता है। कि समझे कि नहीं? हाँ, जो लोग उसकी गुफ्तगू दम दम पे उसको टोकते रहें कि यार तुमने ये गलत बोला, ये सही बोला, तब उसकी गुफ्तगू सही होती है। तो कहते हैं मशौ, शेर कहते हैं मशौ गुर्रा बरहुस्न गुफ्तार खेश बतहसीन नादा व पिंदार खेश। अच्छा, कहते हैं कि मशौ गुर्रा, गुरूर मत करने वाला मत हो। हाँ, गुर्रा कहते हैं गर्रा, गर्रा है ना, गर्रा कहते हैं गुरूर को। बरहुस्न गुफ्तार खेश, अपनी अच्छी बातचीत पर, अच्छी गुफ्तगू कर लेने पर गुरूर मत कर, यानी बहुत अच्छा बोल लेता है इस पर गुरूर मत कर। मशा गर्रा बरहुस्न गुफ्तार खेश, अपनी अच्छी गुफ्तगू करने पर गुरूर मत कर। बतहसीन नादा पिंदार खेश, नादान की तारीफ़ कर देने की वजह से। और पिंदार का मतलब क्या होता है? और अपने तकब्बुर की बुनियाद पर, यानी नादान शख्स ने तेरी गुफ्तगू सुनी तो तू उस तहसीन की बुनियाद पर, हाँ, उसके अच्छाई बयान करने की बुनियाद पर, तारीफ़ कर देने की बुनियाद पर, और ख़ुद का तकब्बुर भी बहुत अच्छा जो है गुफ्तगू करने पर कादिर हो। तो कहते हैं ये दोनों बातों की बुनियाद पर तू अपनी गुफ्तगू पर गुरूर मत कर। कहते हैं कि मशौ गर्रा बरहुस्न गुफ्तार खेश बतहसीन नादा व पिंदार खेश, कि अपनी अच्छी गुफ्तगू करने पर गुरूर मत कर किसी नादान शख्स के तहसीन यानी तारीफ़ करने की बुनियाद पर और अपनी गुरूर की बुनियाद पर। हिकमत हमा कसरा अक्ल खुद बकमाल नुमायत व फ़र्जंदे खुद बकमाल। कहते हैं हमा कसरा, जिस शख्स, तमामी लोगों को अक्ल खुद अपनी अक्ल बकमाल नुमायत अच्छी मालूम होती है, हम बहुत अक्लमंद हैं, हम ही तो सबसे ज़्यादा अक्लमंद हैं, बाकी सब बेकार है। वह फ़र्जंदे खुद बजमाल, और अपना फ़र्जंद खूबसूरत मालूम होता है। जो शख्स अपने बच्चे की तारीफ़ किया करता है, दूसरे बच्चा नहीं, समझे कि नहीं? यहाँ पर से पाया जाता है, अपनी औलाद होती है। कहते हैं तमाम लोगों को अपनी अक्ल कमाल बाकमाल मालूम होती है और अपना फ़र्जंद खूबसूरत मालूम होता है। तो ऐसा नहीं है कि अपनी ही गुफ्तगू अपनी ही बात करनी चाहिए बस। नज़्म यके जहूद, जहूद मतलब ये यहूद से आया है, यहूद मतलब। कहते हैं यके जहूद मुसलमान मुनाजरा करदन चुना के खंदा गिरफ्त अज नज़ा ईशानम। यके जहूद मुसलमान, एक यहूदी और मुसलमान ने मुनाजरा किया, मुनाजरा करदन मुनाजरा किया, वैसा किया। चुना के खंदा गिरफ्त अज निशा ईशानम। ईशा मतलब ईशा इन लोगों की गुफ्तगू से, है ना। चुना के जैसा कि, खंदा गिरफ्त हंसी आ गई। ये मीम का ताल्लुक़ गिरफ्तम से था, लेकिन वज़न शेरी की बुनियाद पर ईशा में जोड़ दिया, असल में गिरफ्तम है। तो कहते हैं जैसा कि मुझे इन लोगों की झगड़े से, इन लोगों की वैसे से हंसी आ गई, शेख सादी फरमा रहे हैं।
कि एक यहूद और एक मुसलमान को मुनाजरा करते मैंने देखा, और इन लोगों के झगड़े से मुझे क्या हंसी आ गई। बतंज़ गुफ्त मुसलमान गरई क़िबाल मन, बतंज़ गुफ्त मुसलमान ने तंज़ करते हुए, हैं तंज़ ज़्यादा किसको कहते हैं, नहीं जानते हो? हैं तंज़ तो बहुत आसान लफ्ज़ है। ताना देते हुए कहते हैं, तंज़ मारते हुए एक मुसलमान ने कहा अगर ई क़िबाला काफ़ के ज़ेर के साथ क़िबाल मन, अगर ये मेरा दस्तावेज़ दुरुस्त नहीं है, खुदाया जहूद मीरानम, खुदाया मैं यहूदी होकर के मरूँ। मीरानम मुर्दन नज़र मरना, उसी से मीरानम है मैं मरूँ। खुदाया ऐ मेरा खुदा, जहूद मतलब यहूद होकर के। कहते मुसलमान ने कहा तंज़न कि अगर ये मेरा दस्तावेज़ या मेरे कागज़ात हैं, क़िबाला कहते हैं दस्तावेज़ को, कहते अगर ये मेरे दस्तावेज़ ठीक नहीं है, ज़मानत नामा ठीक नहीं है, तो खुदाया मुझको यहूदी करके मार, जहूद या मैं यहूदी होकर के मरूँ। जहूद गुफ्त, यहूदी ने कहा बतौरात मी खुरम सोगंद, अगर खिलाफ बूद हमचू तो मुसलमानम। यहूदी ने कहा कि मैं तौरात की कसम खाता हूँ, बतौरात मी खुरम, मैं तौरात खाता हूँ यानी तौरात की कसम खाता हूँ। सौगंद मतलब कसम होता है, कहे तुम्हारी सौगंद। कहते हैं मैं तौरात की कसम खाता हूँ, यहूदी ने कि अगर खिलाफ बूद, अगर उसके ख़िलाफ़ हो, जो मैं कह रहा हूँ उसके ख़िलाफ़ हो, हम चू तो मुसलमानम, अल्लाह तो मुझे भी मुसलमान होकर के मार डाल। ठीक है, वो यहूदी होकर मरने की दुआ कर रहा है, ये मुसलमान होकर के। अगर अज़ बसीते ज़मी अक्ल मुनादिम गर्दत, बखुद गुमा नबुरत हेजकस के नदानम। अगर अज़ बसीते ज़मी, अगर ज़मीन के फ़र्श से अक्ल मुनादिम गर्दत, अक्ल ख़त्म हो जाए, यानी दुनिया में अक्ल ही ना रहे, दुनिया के फ़र्श से अक्ल ख़त्म हो जाए, बखुद गुमा नबुरत के हेजकस नदानम, तो अपने आप में ये गुमा मत ले जाना कि हेजकस नदानम, कोई शख्स क्या है नहीं जानता है। कहते हैं कि अगर ज़मीन के फ़र्श से अक्ल ख़त्म हो जाए तो बखुद गुमा न बुरत, अपना गुमान इस तरफ मत ले जा कि हेजकस के नादानम, कोई शख्स नहीं है कि नादानम जिसको मैं नहीं जानता हूँ। ये तर्जुमा ठीक नहीं बैठ रहा था, तो तर्जुमा दुरुस्त ये होना चाहिए। मतलब ये है कि बखुद गुमा नबरत, कोई शख्स नबुरत, कोई शख्स ये गुमान न ले जाएगा कि ख़ुद के नादाना, मैं ख़ुद नादान हूँ। समझ में आ रहा? खूब गुमा नबुरत हेजकस, कोई शख्स गुमान नहीं ले जाएगा क्या बखुद खुद के बारे में कि नादानम, कि मैं नादान हूँ। दुनिया से अकल भी ख़त्म हो जाए तब भी कोई शख्स ये नहीं कहेगा कि मैं नादान हूँ, हालांकि दुनिया में अकल ही नहीं है। हर शख्स अपने आप को क्या है, बड़ा समझना चाहता है। तो कहते हैं अगर जो ज़मीन के फ़र्श से अकल ख़त्म हो जाए तो कोई शख्स ये गुमान नहीं ले जाएगा कि मैं नादान हूँ। कहते हैं हिकमत, दो आदमी बड़ सुफरा बखूरन, दो आदमी एक सुफरा कहते हैं दस्तरखान को, एक दस्तरखान पर बखूरन खाते हैं, दो आदमी एक दस्तरखान पर खा सकते हैं। व दो सक बर मुर्दारे बहम बसन न बुरंद, कहते हैं दो कुत्ते बर मुर्दारे एक मुर्दार पर, बाहम साथ साथ, बसन न बुरंद बसन नहीं कर सकते। दो कुत्ते एक मुर्दार पर बसन नहीं कर सकते, लेकिन 10 आदमी एक दस्तरखान पर आराम से खा लेंगे। हरीस बजहाने गुरसंगा वकाने बनाने सैर, कहते हैं कि हरीस मैंने हरीस यानी लालची शख्स, हरीस कहते हैं लालची को, बजहाने कहते हैं हरीस शख्स एक दुनिया से भी भूखा रहा, बजहाने गुरसना कहते हैं कि हरीस शख्स एक जहान पा लेने के बाद भी भूखा रहता है। वकाने बनाने सैर, और काने यानी कनात पजीर, जो कनात करने वाला है यानी जो थोड़े में बसर करने वाला, काने उसको कहते हैं काने।
थोड़े कम पर भी बसर करने वाला है। कहते हैं काने शख्स बनाने एक रोटी पर सैर मतलब सैर हो जाता है। जो कनात करने वाला है तो एक रोटी पर सैर हो जाएगा, और जो है जो हरीस हो तो उसको पूरी दुनिया भी मिल जाएगी तो क्या है तब भी भूखा रहेगा। तो ये कहते हैं हरीस शख्स एक जहान के बावजूद क्या है भूखा है, और काने शख्स क्या है एक रोटी पर सैर हो जाता है। बनान नान कहते हैं रोटी को ना, बनाने एक रोटी से, सैर मतलब सैर हो जाता है। हुक्मा गुफ्ता हुक्मा कहते हैं कि दरवेशी बखनात बेह अस्तवांगरी बबजात। कहते हैं दरवेशी ऐसी दरवेशी जो कनात के साथ हो, है यानी थोड़े पर राज़ी होने के मलके के साथ हो। दरवेशी व कनात से मुराद क्या है, यानी ऐसी दरवेशी जो कनात लाती है कि थोड़े पर भी गुजर बसर कर ले, वो फ़कीरी। कहते वो फ़कीरी और वो तंगदस्ती जो कनात के साथ हो बेहतर है अस तवांगरी ऐसी मालदारी से बाबजात जो पूंजी के साथ हो। तवांगरी है मालदारी मगर क्या बोलते हैं कि कनात नहीं है, ये होता है कि है कितना मिल जाए कितना मिल जाए, उससे बेहतर है कि तू फ़कीर हो कनात पजीर हो। अच्छा एक और शेर देखो, रूदे तंग बयक नाने तेही बरगर्दत पुरगर्दत नेमत रुए ज़मीन पुर नकुनन दी गए तंग। कहते रूदे तंग, रूदा कहते हैं आँत को, हैं अतड़ी को, वही जिसको क्या बोलते हैं हाथों को, हाथ। रूदे तंग छोटी आते हैं, छोटी छोटी आते यानी जो भूख की वजह से सिमट गई हैं वो छोटी आते हैं। कहते छोटी छोटी या तंग आते बैक नाने ते ही एक नोट बैक नान एक रोटी की वजह से ते ही पुरगर्दत खाली को पुर कर देती हैं। समझे कि नहीं? या ये भी कह सकते हैं नाने तही का तर्जुमा इन्होंने सिर्फ एक रोटी से, हाँ ये ठीक बैठेगा। कहते हैं कि यरूदे तंग मुराद क्या है, छोटी पसली या जो है खाली पेट है। रूदे तंग से मुराद क्या है, छोटी पसली, मुराद क्या है खाली पेट। खाली पेट सिर्फ एक रोटी से पूरा हो जाता है। नेमत रुए ज़मीन पर नगुना दीदा तंग, और दुनिया की नेमत पर है, नेमत पुर नकुनत पुर नहीं करती, दुनिया की नेमत पुर नहीं करती हैं। दीदा तंग छोटी या कोता, या ये दीदा तंग कहते हैं तंग आँख को, यानी मुराद का लालच वाली आँख को। कहते हैं नेमतें रुए ज़मीन पुर नकुनत दीदा तंग। कहते हैं दुनिया की नेमतें, रुए ज़मीन की जो नेमतें हैं ये तंग आँख को, लालची आँख को पूरा नहीं करती हैं, क्योंकि उसके नज़र में तो बड़े बड़े नज़ारे हैं, पूरी दुनिया भी उसके आँखों में समा जाएगी तो पूरा नहीं कर सकती।